प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 10 क्रिया। ये यहाँ पे चित्र दिया हुआ है। ऊपर दिए गए चित्र में तुम देख रहे हो कि सानिया दौड़ रही है, किशन और दीपू नाव चला रहे हैं, रवीना जी कंघा कर रही हैं, केशव गाना गा रहा है। मोटे छपे शब्दों से पता चल रहा है कि कौन क्या काम कर रहा है। काम करने या होने को ही क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। कुछ क्रियाएं की जाती हैं तथा कुछ स्वयं हो जाती हैं। रवि खाना खा रहा है, काम किया जा रहा है। सूर्य निकल रहा है, काम स्वयं हो रहा है। ठीक है। क्रिया शब्द प्राय वाक्य के अंत में ही आते हैं, जैसे रामू सो रहा है, दिव्या नाच रही है। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। यदि वाक्य में क्रिया ना आए तो वाक्य पूरा नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो, जानवरों की आवाजों को भी क्रिया माना जाता है, जैसे कोयल कूक रही है, चिड़िया चहक रही। प्रत्येक जानवर की विशेष आवाज होती है। एक जानवर की आवाज को दूसरे जानवर की आवाज के साथ प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है। हम ये नहीं कह सकते कि कोयल चहक रही है या चिड़िया कूक रही है। जिसकी आवाज है वो उसी को सूट करती है। ठीक है। इसमें विशेष क्या है? लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे लड़का खेल रहा है, लड़की खेल रही है। वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है, जैसे बच्चा सो रहा है, बच्चे सो रहे हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक क्रियाएं भी अलग अलग आवाजें रखती हैं। जैसे बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहा है। यदि हम कहेंगे कि बिजली गरज रही है या बादल कड़क रहा है तो ये क्रिया का गलत रूप होगा। जिसकी जो क्रिया है वो वही करेगा। इस पाठ में हमने जाना किसी काम का करना या होना क्रिया है। क्रिया शब्द अधिकतर वाक्य के अंत में आते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं हो सकता। अलग अलग जानवरों की आवाजें भी क्रियाएं हैं। लिंग और वचन के अनुसार क्रियाओं के रूप बदल जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।